रेक्टिफिकेशन को करने से पहले तुम लोगों को ये बिल्कुल समझ में आना ज़रूरी है कि हर अकाउंट का बैलेंस कैसे होता है, जो हमने बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में किया था। जो कि बच्चे इतनी गलती करते हैं उसका रीज़न ये है कि उन्हें मिस्टेक यही नहीं पता होता कि कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। जैसे कि असेट्स एंड एक्सपेंसेस, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये मतलब हुआ ना, डेबिट बैलेंस होने का यही मतलब हुआ कि इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। जो भी हमारे कैपिटल लायबिलिटीज एंड इनकम है, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब हुआ कि अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक जो हम लोगों ने अकाउंट के स्टार्टिंग में किया था वो ही आपके काम आने वाला है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऐसा कुछ नया नहीं है, वही जर्नल एंट्रीज है। पहले समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है। कुछ भी ऐसा नया नहीं है, आपको वही जर्नल एंट्रीज करनी है। बस अब ध्यान क्या रखना है, जो कुछ भी रॉन्ग होगा आपको रिवर्स करना है और जो कुछ भी करेक्ट होगा उसे करेक्ट करना है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। जहां पर भी नो डेबिट और क्रेडिट अराइज, ऐसा कहीं लगता है कि यहाँ कुछ भी डेबिट या क्रेडिट लिखने के लिए नहीं है, हमारे पास कुछ भी डेबिट या क्रेडिट लिखने के लिए नहीं है, वहां पर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कहीं भी ऐसा लगता है कि अच्छा हमारे पास ये दिए कि डेबिट में क्या करें क्रेडिट में क्या करें, तो वहां सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। यही बातें ध्यान रखनी है बस। बाकी हमेशा सबसे पहले करेक्ट एंट्री स्टार्टिंग में करके देख लो, ठीक है, करके देख लो, वरना दिमाग में सोच लो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप करेक्ट एंट्री करके देख लो। उसके बाद रॉन्ग एंट्री नहीं करनी, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एरर की एरर कहाँ हो रही है और फिर पास रेक्टिफाइंग एंट्री। फिर हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये प्रोसेस तो तब है जब आपको जनरली टू साइडेड एरर्स है। वन साइडेड एरर में तो आपको जनरली ये देखना है कि ये बैलेंस कौन से हैं। तो बस इतनी सी ही नॉलेज काम में लेनी है रेक्टिफिकेशन के लिए। यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, समझे। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं जी। फर्स्ट ओवरकास्ट। पहली बात तो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? मतलब बढ़ाना, ज्यादा है मतलब टोटल से ज्यादा है और अंडरकास्ट टोटल से। तो ओवरकास्ट का मतलब हो गया कि हमारा जो टोटल है वो ज्यादा है और अंडरकास्ट का मतलब है जो हमारा टोटल है वो कम है। ठीक है ना, तो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट ये हो गया। अब अगर हमसे बोला गया परचेज बुक ओवरकास्ट, तो परचेज बुक ओवरकास्ट का मतलब परचेज का डेबिट बैलेंस होता है
अगर वो ओवरकास्ट है तो मतलब हमने उसकी डेबिट साइड को ज्यादा कर दिया, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब बात ये है कि क्रेडिट तो परचेज को कर देंगे, डेबिट में करने के लिए कुछ नहीं है, तो किसको बिठाएंगे डेबिट में? तो हमारी एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज से। नरेशन जैसे नॉर्मल जर्नल एंट्री की नरेशन लिखते हो वैसे ही लिखोगे, बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। जैसे जर्नल एंट्रीज की नरेशन लिखते आए हो वैसे ही लिखोगे, सिर्फ कॉमा डाल के लिख दोगे नाउ रेक्टिफाइड, दैट्स इट। नरेशन हमेशा बीइंग से ही स्टार्ट होगी, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि हमें जल्दी में पता नहीं चला, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी आपको पता नहीं चला और आगे चल के इन चीजों के बहुत नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा नरेशन बीइंग से स्टार्ट होगी, बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। सेकंड, सेल्स बुक ओवरकास्ट, बताओ। Sales to suspense. सेल्स टू सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और वो ओवरकास्ट हो गई, तो सेल्स को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। क्यों? ओवरकास्ट और सेल्स रिटर्न का हाँ, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर वो ओवरकास्ट हुई है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, अदिति। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों? परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें काम करने के लिए। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको ओवरकास्ट होने से परचेज रिटर्न डेबिट कर देंगे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये स्टेप इन। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वाई? क्योंकि अंडर कास्ट है तो फिर परचेज से डेबिट होता है। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर वो अंडरकास्ट है तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, वही। सस्पेंस अकाउंट 6 पूछते हैं बच्चा। सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। रीजन? क्योंकि वो अंडर कास्ट है। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर वो अंडरकास्ट हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट होगी, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेवंथ, सार्थक। मैम सेल रिटर्न बुक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है वो अंडरकास्ट। तो सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट नहीं होता, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चिन्मय? Suspense to purchase it. वाई? क्योंकि purchase return का credit है. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं? ये ट्रांजैक्शन सारी समझ में आई अंडरकास्ट ओवरकास्ट की? ठीक है, चलो ये नोट डाउन हो गई सबकी फर्स्ट 8 ट्रांजैक्शंस। अब देखो 9th ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? सेल्स टू ए फॉर ₹900। अगर हमने सेल्स टू ए किया है तो हमें डेबिट करना होगा ए को और क्रेडिट करना होगा सेल्स को। ये होगी ना हमारी सही ट्रांजैक्शन। हमने क्या किया? रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। अब यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि पास थ्रू परचेज बुक मतलब हमने प्राइमरी बुक्स में एंट्री गलत की है। अगर आपको लिखा होता रिकॉर्डेड इन परचेज बुक यानी कि हमने प्राइमरी बुक्स में एंट्री गलत की है। लेकिन अगर लिखा होता पोस्टिंग इन परचेज अकाउंट यानी कि हमने पोस्ट परचेज अकाउंट में किया, इसका मतलब सेकेंडरी बुक्स में गलती की है। तो अब डिफरेंस क्या हुआ? अगर हमने परचेज बुक में किया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लेजर पोस्टिंग भी गलत की है। लेकिन हमने अगर लेजर पोस्टिंग वाले स्टेप पे गलती की है तो बस वही गलती की है, दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग मिस्टेक नहीं हुई है। समझ रहे हो? क्योंकि हमारा पूरा सीक्वेंस होता है। अगर हमने प्राइमरी बुक्स में एंट्री की तो फिर लेजर में भी गलती हो गई, आगे गलती चलती जा रही है। लेकिन हमने सेकंड स्टेप पे गलती की है, तो हमें ये लोकेशन फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी है कि हमने गलती की किस जगह पर है, क्योंकि उसका रेक्टिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? डेबिट में तो परचेज कर दिया और क्रेडिट में ए कर दिया। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस्टेक क्या हुई है। ठीक है, अब जब रेक्टिफाई करेंगे तो करेक्ट को करेक्ट और रॉन्ग को रिवर्स, यही करना है ना। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या हुआ? करेक्ट तो हमारी होनी चाहिए ए डेबिट टू सेल्स, परचेज जो गलत डेबिट कर दिया वो भी क्रेडिट करेंगे। तो 900 ये और 900 ये, ए 1800 से डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ए को हमें डेबिट करना था 900 से, हमने 900 की जगह 900 से क्रेडिट कर दिया। तो एक 900 तो रिवर्स करने के लिए और एक 900 ओरिजिनल एंट्री के लिए। ठीक है, दो 900 रहेंगे, एक 900 जो ओरिजिनल आना चाहिए था, एक 900 जो कि हमने गलत कर दिया था, इसको रिवर्स करने के लिए। समझे? तो ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे कि 10th है, 10th में क्या होगा? सेल्स टू बी फॉर 1000 रॉन्गली पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। अब हमें सही में तो करना चाहिए था बी टू सेल्स, लेकिन हमने क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न बुक कर दिया। तो सेल्स रिटर्न बुक को भी हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक किया तो सेल्स रिटर्न बुक को हमने डेबिट कर दिया। तो 1000 1000 और ये डेबिट होगा 2000 से, क्योंकि सेल्स जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न जो हमने गलत डेबिट कर दिया उसे रिवर्स कर देंगे, और सेल्स रिटर्न की वजह से बी को भी हमने क्रेडिट कर दिया था।
सेल्स रिटर्न की वजह से अगर हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया तो हमने बी को क्रेडिट कर दिया, तो हम बी को डेबिट कर देंगे डबल अमाउंट से। समझ में आई? समझ में आया? इलेवन देखो, सेल्स टू सी फॉर 1100 रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। अब हमने सेल्स तो करनी थी, यानी कि हमने डेबिट करना था सी और क्रेडिट करना था सेल्स 1100 से। हमने किया क्या? परचेज रिटर्न बुक कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न भी क्रेडिट ही होगा। इससे एक बात तो जाहिर हो गई कि अगर हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है तो सी तो ऑटोमेटिकली सही हो गया ना। अगर परचेज रिटर्न बुक के थ्रू किया तो सी तो ऑटोमेटिकली डेबिट ही हुआ, है ना। परचेज रिटर्न की एंट्री हमने करी तो परचेज रिटर्न बुक तो क्रेडिट होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट कौन हुआ? सी। सेल्स के थ्रू भी सी को ही डेबिट करना था, तो मतलब सी तो अपनी जगह पे चला गया, चाहे गलती से गया लेकिन अपनी सही जगह चला गया। वो कहते हैं ना, हमको लगता है कि हमने रास्ता गलत लिया लेकिन बाय चांस वो गलती से सही हो गया। तुक्के जैसे गलती से सही होते हैं, ऐसे तुक्के से भी सही हो गया। तो हम क्या करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में? सिंपल, जो हमने रॉन्ग क्रेडिट किया, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1100 टू सेल्स अकाउंट 1100। यहां पे सी का कोई रोल ही नहीं आएगा। ठीक है। 12th देखो, परचेज फ्रॉम डी रॉन्गली थ्रू सेल्स बुक, बिल्कुल रिवर्स हो गया जो अभी हमने किया था। परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1200 से। अब यहाँ पे हमने सेल्स को गलत क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1200 से, और सेल्स की वजह से बेचारा डी भी डेबिट हो गया होगा तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा 2400 से। ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, थर्टीन्थ, परचेज फ्रॉम ई। परचेजेस तो होनी चाहिए थी लेकिन ये परचेज रिटर्न के थ्रू चली गई। सेम, बिल्कुल सेम लॉजिक। परचेज जो सही में डेबिट होनी चाहिए थी 1300 से, परचेज रिटर्न जो हमने क्रेडिट कर दी, वो भी डेबिट कर दिया, और उसकी वजह से बेचारे ई को डेबिट होना पड़ गया था, वो हमने क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में जैसे जर्नल था बिल्कुल वही चलता है कि जर्नल के लिए भी जैसे मैंने ये बात बोली थी कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, तो सेम इसमें भी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस तो चाहिए ही, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना ही होल्ड बनेगा। ये मत सोचो कि अच्छा चैप्टर तो समझ में आ गया, अकाउंट्स समझ में आ जाता है, अकाउंट्स को समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, चैप्टर समझ में आ जाता है, लेकिन वैरायटी, अलग अलग सिचुएशंस को कैसे डील करना है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो फटाफट समझ में आ जाता है। थ्योरेटिकल में क्या है, सारी अकाउंट्स की दुनिया उन्हीं गोल्डन रूल्स पे चल रही है, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं अकाउंट्स। वो रूल्स तो समझ में आ ही गए, रट भी लिए, बट हाउ टू अप्लाई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि आप किस तरह से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो सारा, फिर आगे करते हैं। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.
ठीक है, थैंक यू।